सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है इस चीन में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने चीन की उस हिमाकत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत तो 1962 के पहले हो चुकी थी, लेकिन चीन रह रह के बीच बीच में उसको हवा देता रहता है, जिससे भारत के सीमा पर कुछ सरगर्मियां बढ़ती रहती हैं और भारत का आंतरिक और बाह्य माहौल दोनों खराब रहता है, जिसका फ़ायदा उठा करके चीनी सैनिक कुछ और घुसपैठ करते हैं और पाकिस्तान को और मौका मिलता है। क्योंकि भारत जो चीन और पाकिस्तान के ऊपर से दोनों तरफ से घिरा हुआ है और दोनों ही परिस्थितियों में दोनों तरफ से आतंकवादी गतिविधियां जब होती हैं तो भारत के लिए थोड़ी सी समस्या और उत्पन्न हो जाती हैं। आज जो नई हिमाकत चीन ने की है, इसने अक्साई चीन के एरिया में जो उसका संपर्क मार्ग है, अक्साई चीन और चीन का संपर्क मार्ग है, उसमें कुल 11 पुल हैं। उन 11 पुलों में से 4 का उसने नामकरण किया है। नामकरण उन शहीद सैनिकों के नाम से किया है जो चीन के थे, जो जून 2020 में वहाँ पे भारत और चाइना की झड़प में शहीद हुए थे। चीन पिछले 8-10 महीने से इस चीज़ को हवा दे रहा है। हवा देने का जो उसका ढोंग है, सिर्फ वहाँ के जनता के अंदर एक इमोशनल राष्ट्रवाद क्रिएट करने के लिए है। क्योंकि अगर वह उन पुलों का नाम शहीद सैनिकों के नाम से दे देगा तो एक इमोशनल उस पुल के साथ लोगों की एक भावना जुड़ जाएगी, एक राष्ट्र की भावना जुड़ जाएगी। जैसे राष्ट्रीय भावना का खेल का हम सीधा उदाहरण देते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि अगर आप भारतीय हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यह है एक इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका। ऐसे ही ब्लैकमेल करके चीन वहाँ पे, क्योंकि सीमा पर जो लोग, जो गांव हैं, वो आए दिन झड़पों से काफ़ी परेशान रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी झड़प हो, लेकिन राजनीतिक शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि उनकी भावनाओं से परे हैं। तो उनकी भावनाओं को राष्ट्र से जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं को भूलने के लिए एक फर्जी राष्ट्रवाद का एक ढोंग रचा जाता है, जो कि अक्सर चीन और पाकिस्तान फर्जी राष्ट्रवाद करते रहते हैं। इस फर्जी राष्ट्रवाद के दम पर ही पाकिस्तान की सत्ता चलती है और चीन के जो रिहायशी इलाके हैं, जो बॉर्डर के पास हैं, वहाँ पे चीन के प्रति जो विद्रोह की भावना होती है वो समाप्त होती है। तो चीन की इस हिमाकत में आपको बता दूं, ये चीन का एरिया है, ये अक्साई चीन। ये अक्साई चीन ये वही एरिया है जो इस बार विवाद का कारण बना हुआ है। ये अक्साई चीन के जब हम इतिहास की बात करेंगे तो अक्साई चीन तो 1950 से चीन और भारत के बीच का विवादित रहा है और 1957 के आसपास इस क्षेत्र से होकर चीन ने एक सड़क बनाई थी। और जब सड़क बन गई थी तभी से चीन इसको अपने मानचित्र में दिखाता है और मानचित्र में दिखाने के कारण चीन उस पर अपना दावा ठोकता है कि यह एरिया मेरा है। लेकिन पहले से ही यह एरिया भारत में रहा है, भारत की चौकियां वहां तक स्थापित थी। अब इसके आगे मैं आपको बता दूं कि ये देखिए हमारा इंडिया चीन बॉर्डर है और ये अक्साई चीन का एरिया है। ये अक्साई चीन का टोटल जो क्षेत्रफल है वो लगभग भूटान के बराबर है, भूटान के बराबर है। और उसी समय 1957 के बाद से लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जो इस समय कश्मीर प्रांत के लद्दाख क्षेत्र में आता हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी चीन 38,000 किलोमीटर के बाद भी संतोष नहीं हुआ उसको। वह भारत की और अंदर तक अपने सीमा क्षेत्रों को बताता है। उसका कहना है कि भारत के अंदर ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ तक उसका क्षेत्र है, यहाँ तक उसका क्षेत्र है। यानी कि जो अभी रियल है लाइन हमारी है, ये लाइन है हमारी रियल इस समय यहाँ पे, इससे लगभग 25-50 किलोमीटर, मतलब एरिया वाइज 50-100 किलोमीटर अंदर तक चीन अपना मानता है। जबकि एक समय तक भारतीय चौकियाँ यहाँ तक पोस्टेड थी। उसके बाद में चीन ने उनको हटाया और यहाँ से एक संपर्क मार्ग जोड़ा। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब चीनी चौकियाँ हैं, ये सब चीनी चौकियाँ हैं। चीन हमेशा रह रह के इस जख्मों को कुरेदता है और भारत का जो हमारा उत्तर पूर्वी एरिया है वहाँ पे अक्सर विवाद करता रहता है। चीन से विवाद के 2 कारण हैं, एक अक्साई चीन का एरिया और दूसरा जो हिमाचल, जो हमारा ए वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। अरुणाचल प्रदेश एरिया की जो इंडिया चीन का बॉर्डर है उसको चीन मानता नहीं है। चीन कहता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत अंदर जाने के बाद भी हमारा क्षेत्र है। देखते हैं हम इसके आगे कि चीन की जो हिमाकत है, लद्दाख के अक्साई चीन इलाके में चीन को भारत अपना क्षेत्र मानता है। और इसकी जो पुराना हिस्ट्री है,
भारत से तुर्किस्तान का व्यापार लद्दाख और अक्साई चीन के शहर में होता था, काशनगर शहर में होता था, लेकिन इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा कर लिया। क्योंकि चीन के कहानी यह है कि चीन का जो तिब्बत प्रांत है, तिब्बत में उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और उसको प्रांत बताता है, तो उसमें शिजियांग जो क्षेत्र था उसमें विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए चीन ने एक बाईपास रास्ता बनाया, क्योंकि जो शिजियांग को तिब्बत का मुख्य मार्ग था उसको उम्मीद था कि विद्रोही उसको बंद कर देंगे, तब इसके पास इसको कवर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसको कवर करने के लिए चीन ने एक बाईपास रास्ता बनाया जो कि अक्साई चीन के क्षेत्र से होकर जाता था। जब ये अक्साई, उस समय जब उसने रास्ता बनाया तब तक भारत को कोई खबर नहीं था, लेकिन जब रास्ता बन गया तब भारत को खबर हो गया। लेकिन तब से चीन उस रास्ते को अपना प्रांत बताता है और कहता है कि नहीं, ये रास्ता हमारा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है ये भारत का एरिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस एरिया को चीन को गिफ्ट दे रखा है। पाकिस्तान यहां पर और क्लियर होगा, हाँ वही, इस एरिया को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे रखा है। तो ये पूरा एरिया जो है चीन के कब्जे में है। लेकिन इसके अलावा चीन और भी अंदर तक अपने दावे को करता है। भारत हमेशा इस दावे को खारिज करता है, लेकिन आज के समय भारत की कुशल विदेश नीति के कारण चीनी दावों को खारिज किया जा रहा है और आने वाले समय में कभी भी चीन भारत पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भारतीयों का खून है जो कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए